अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सही है। तो आज की जो वीडियो है वो है आपके पास टारगेट पेपर, और टारगेट पेपर जिस सब्जेक्ट के हैं वो आपके पास आ जाए फिजिक्स के। तो फिजिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है। अब फिजिक्स की जो ये बुक है वो हमारे पास कौन सी है, न्यू बुक के टारगेट पेपर है। सही है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने न्यू बुक का पेपर सप्लीमेंट्री में देना है वो इस वीडियो को देखेंगे। जो न्यू बुक से नहीं दे रहे उनके लिए वीडियो फायदे वाली नहीं है। सही, उनको समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो अब जो सप्लीमेंट्री पेपर होंगे बच्चों का सवाल है वो कब होंगे, दिसंबर के लास्ट में या जैन तक, जैन स्टार्ट। तो दो में से एक डेट कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड होती है दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्ट में। सही है, या जनवरी तक जा सकते हैं। सही है, लेकिन इंटर बोर्ड के पेपर मुझे लगता है कि जनवरी तक स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। तो अभी हमारे जैसे रिजल्ट्स आ चुके हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का आज की डेट में, और कॉमर्स का सिर्फ रह गया। इन दो रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री की डेट और अनाउंस हो जाएगी, फॉर्म्स वगैरह। तो चैप्टर के ऊपर आते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात कि वो स्टूडेंट जो फिज़िक्स का पेपर दे रहे हैं उनको ये पता है कि जो फिज़िक्स के पेपर में चीज़ों पे आपने फोकस करना है वो किस पे करना है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। अगर आपने फिजिक्स के पेपर को पास करना है तो इसके लिए आपने ये दो चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे। न्यूमेरिकल जितने भी बुक के न्यूमेरिकल हैं आपने सिर्फ वो करने हैं, इसके अलावा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप अच्छे से करोगे। न्यूमेरिकल की जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर इस टारगेट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और डेरिवेशन जितने चैप्टर्स में भी है, जितनी भी लॉन्ग की डेरिवेशन है और कुछ शॉर्ट की डेरिवेशन है जो मैं हाईलाइट करूंगा रेड से, सही है, लॉन्ग के लिए और डेरिवेशन, वो आप सारी कर लो। बाकी कुछ भी भले ना करो, ये दो चीज़ें कर लो, आपका फिजिक्स का पेपर मैं गारंटी देता हूँ पास हो जाएगा ये दो चीज़ें करने से। तो आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस करो। कुछ शॉर्ट के सवाल अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर छोड़ भी दोगे मुश्किल नहीं होगी। सही है। मोस्टली जो सवाल है मैं लॉन्ग से रिलेटेड ही बताऊंगा। तो पहले चैप्टर की अगर बात करें तो पहला चैप्टर ऐसा है कि जैसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन का जो टॉपिक है कि डायमेंशन प्रूफ करने की आती है वो, और डायमेंशन ऑफ फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ फार्मूलाज, जितने भी फार्मूला है उनकी जो डायमेंशन है आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका ये डायमेंशन वाला सवाल अच्छे से कवर हो जाएगा। इसी में से एग्जाम में सवाल आता है। सही है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 से लॉन्ग मोस्ट फेवरेट है कि कोई एक लॉन्ग आएगा प्लस न्यूमेरिकल। सही है। तो लॉन्ग के कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में, एडिशन और वेक्टर। अगर ये सवाल एग्जाम में लॉन्ग में आया तो ये दो टॉपिक मिला के देगा, जैसे एडिशन और वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें आपके पास है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्रूव करना है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ में है कि a प्लस बी प्लस सी तीन वेक्टर है, जिसमें अगर आप पहले a को b से प्लस करोगे देन c से ऐड होगा, और राइट हैंड साइड में a b c में से आप पहले b प्लस c को ऐड करोगे। ये सवाल है आपके पास जो लॉन्ग में फेवरेट है। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, बड़ी एक डायग्राम है इसके, इस तरह के सवाल आपको समझा दूँ जिसमें एक वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर फिर इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर करके जो डायग्राम बनाई है, इस तरह की डायग्राम वाला एक सवाल है जो आपके पास है। सही है। तो मैं सवाल भी इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। तो ये मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद लीस्ट टॉपिक पे जाए तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, प्रूव दैट a क्रॉस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये सवाल भी आता है तो मिला के आ सकता है। सही है। तो इस चैप्टर से सर्कल वाले सवाल जो मैंने दो किए सबसे ज़्यादा फेवरेट वो है। उसके बाद डिफाइन एंड ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद इसकी डेरिवेशन है, एक है टोटल टाइम ऑफ लाइट पहली, फिर मैक्सिमम हाइट दूसरी, तीसरी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीन है आपके पास, एक, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीन में से कोई दो एग्जाम में आती हैं। सही है। तो आपने तीनों ही करनी है, एग्जाम में कोई भी दो आ सकती है। तो इस चैप्टर से अब सम अप पे आ जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, सबसे लीस्ट में थोड़ा सा ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक ये है और एक ये है। चांस है कि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको पेपर में नजर आएगा लॉन्ग में। बाकी इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है 6 न्यूमेरिकल दिए हैं, आप 6 न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करोगे। सही है।
तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिए मैंने 3 दिए, लेकिन कोशिश करो बुक के सारे कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। चैप्टर 3 पे आते हैं, डायनामिक्स। इस चैप्टर से अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेरिवेशन है, लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट में, अगर ये सवाल आया तो किस में आएगा, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आ सकता, सही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिए है इलास्टिक कोलिशन, सही। इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन है, तकरीबन 1.5 से 2 पेज की डेरिवेशन है। जिनको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल के जरिए मुझसे कांटेक्ट करें, नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आपको उसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा नोट्स की, सही है। और इस गेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये वाला इलास्टिक कोलिजन है, सही है, तो ये आ सकता है। सप्लीमेंट्री पेपर के लिए आप 5 ईयर के 2024 को नहीं देखोगे, एक्सपेक्टेड होता है कि 2024 की चीज़ें आ जाए, इसलिए 5 ईयर के सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल को देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते कि लास्ट ईयर आई है तो इस बार सप्ली में आएगी या नहीं आई, सही, ये बात अपने जहन में रखना आप लोग। उसके बाद अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो ये सारे न्यूमेरिकल मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, बुक वाले न्यूमेरिकल करने थे, बहुत अच्छी बात है कि आप सारे बुक वाले कवर करते हो, सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है, थ्योरी है, सही है। इस चैप्टर में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन इस चैप्टर की ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, थ्योरी थोड़ी बहुत है, जैसे शॉर्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम, डिस्कस फोर्स एक्शन बैंकिंग कर्व, ट्राई द फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है जो मैंने लिखे, लेकिन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी इसके लिख दिए मैंने, सही, इसको आप अच्छे से करोगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक तो हमारे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ये सवाल है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली डेरिवेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 3 और टॉपिक है। आप लोगों के लिए पेपर्स के लिए मैं बोलूँगा चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लर्न करो, तब जाके इस चैप्टर का सवाल एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग जिसमें भी आ जाए आपका हो जाएगा। चांस है कि इस चैप्टर से आपके पास लॉन्ग आएगा, सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल इसमें से आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने लिखे हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर पेपर में आप चांस नहीं लेना चाहते तो सारे न्यूमेरिकल बुक वाले सिर्फ कर लो। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में जब जाते हैं तो चैप्टर नंबर 6 भी हमारे पास थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आ जाता है, सही है। तो अगर हम लेते हैं थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सही। तो आगे बढ़ जाते हैं, पास्कल लॉ अगर लें तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, उसके बाद है स्विमर ड्राइव राफ पूल, ये जो क्वेश्चन दिए हुए ना ये थ्योरी वाइज हैं, सही, इसलिए थ्योरी वाइज चीज़ें पापा फिजिक्स में कम आती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं रखी है, सही है। तो ये वाले करोगे। फिर आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने मेंशन किए हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है फ्लूइड डायनामिक्स, सही है। इस चैप्टर में से आपके पास लॉन्ग का सवाल है, सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल है ब्रोनियर इक्वेशन, सबसे ज़्यादा, सही है। अगर ये नहीं आई तो चांस है कि इनमें से ये आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है इसी टॉपिक है। तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 3 पार्ट में अगर इस डेरिवेशन को आप समझो तो 3 पार्ट है, फिर 3 पार्ट को सिंप्लीफाइड किया तब जाके आपके ब्रोनियर इक्वेशन आई है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, अगर अच्छे से समझा होगा तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल जो इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में अगर हम दें तो ये 2 टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चैप्टर के सवाल किस में आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं, बस लॉन्ग में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और न्यूमेरिकल तो ज़्यादा अगर देखी जाए तो वेटेज इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की है बजाय के चैप्टर की, सही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर, इस चैप्टर में भी अगर हम लें तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से सारे के सारे कोई भी टॉपिक लॉन्ग में नहीं आ सकते, इस चैप्टर से भी आपके पास क्या है, शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में या तो इससे शॉर्ट आएगा या न्यूमेरिकल, कोई एक चीज आएगी, सही है। तो न्यूमेरिकल के चांस ज़्यादा है शॉर्ट के मुकाबले, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जो थे इस चैप्टर के मैंने वो मेंशन किया, सही है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में जाएं तो इनमें से सवाल है किरचॉफ रूल्स, ये अगर शॉर्ट में आए तो आए, लॉन्ग में भी आ सकते हैं।
तो या तो इस चैप्टर का सवाल शॉर्ट में नज़र आएगा या लॉन्ग में। मैं अगर प्रिडिक्ट करूं तो मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर का सवाल आपको किस में नज़र आएगा, शॉर्ट में ज़्यादा चांस है, लॉन्ग में आने के चांस कम है। अगर कोई लॉन्ग में सवाल आ सकता है तो ये आ सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, सही है। और बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट सारे करोगे। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो इस चैप्टर से तो मैं ले लूँगा कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, कि इस चैप्टर से लॉन्ग का सवाल आएगा, लॉन्ग की डेरिवेशन। जितने भी सवाल दिए इनमें से कोई भी आ सकता है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं इस चैप्टर में, इसलिए आपने हर टॉपिक को कवर करना है, तब जाके आपके होंगे, सही है। तो ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम है कि आपको डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग सिंपल पेंडुलम, एक्सप्लेन हाउ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये एक सवाल है, इसमें आ सकता है, तो किसमें, शॉर्ट में। फिर प्रूव दैट मोशन ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आ सकता है तो लॉन्ग में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ले तो ये वाला सवाल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में। शो दैट द बॉडी मूविंग अलॉन्ग डायमीटर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आ सकता है, कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने स्टार बना दिए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने मेंशन कर दिए, सही है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी चांस है कि आएंगे, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इस चैप्टर से आ सकते हैं, सही। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में भी आपके पास ज़्यादा है लॉन्ग का सवाल। सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट के जो केसेस हैं वो आप करोगे, सबसे ज़्यादा चांस है कि ये आ जाए, और अगर ये नहीं आया तो आपके पास इनमें से कोई आ सकता है जिसमें से ये स्टेशनरी वेव का सवाल है। ये सवाल शॉर्ट में आ सकता है, अगर आया तो लॉन्ग में नहीं आता, ये वाला सवाल है। तो इन दोनों में से कोई एक, या तो स्टेशनरी वेव वाला टॉपिक आ जाएगा या डॉपलर इफेक्ट, कोई एक लॉन्ग में आपको नज़र आएगा। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के हैं तो आप न्यूमेरिकल को भी अच्छे से करोगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं। चैप्टर 13 में अगर हम लें तो या तो यंग्स डबल स्लिट या न्यूटन रिंग, इन दोनों में से कोई एक का चांस बहुत ज़्यादा है, या तो यंग्स डबल स्लिट आ जाएगा या न्यूटन रिंग आ जाएगा। माइकलसन इंटरफेरो के इतने चांस नहीं है, इस टॉपिक के ज़्यादा चांस नहीं है कि आए, लेकिन ज़्यादा चांस है इन दोनों में से कोई एक। तो आप अच्छे से करोगे यंग्स डबल स्लिट और न्यूटन रिंग, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों में से कोई एक आपके पास आ जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करें तो ये हमारे पास लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर्स का ही है, ना इसमें न्यूमेरिकल है ना कोई लॉन्ग है। तो ये जितने भी टॉपिक दिए हैं ये किस में आ सकते हैं, शॉर्ट के थ्योरी में आ सकते हैं, शॉर्ट थ्योरी, सही है। तो इस चैप्टर को आप थ्योरी वाइज ही करोगे, क्लियर। तो यहाँ आके चैप्टर्स की डिटेल में थी वो सारी आपको दे दी है, जितनी डिस्क्रिप्शन थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी PDF आप मुझसे ऑब्टेन कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरा नंबर नीचे आ रहा है। इसके अलावा मेरे चैनल पर करनी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो सप्लीमेंट्री का गेस्ट पेपर है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अच्छे से उस वीडियो को भी देख लें कि आपको समझ आ जाए। कोई डाउट हो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।